पत्थर मार रहे हैं, वजह क्या है? कहा आपसे नहीं डरते, आपसे कोई घबराहट नहीं, ये लाखों के मजमे से परेशानी नहीं। कहा फिर परेशानी क्या है? कहा परेशानी उससे है जो करबला का इंतकाम लेने आ रहा है। क्या परेशानी है? कहा परेशानी ये कि जो निहत्ते आ रहे हैं। अच्छा ये भी कमाल, जहां खतरा हो वहां इंसान बारूद लेके जाता है, वहां बख्तरबंद गाड़ियों में जाता है, यहाँ पैदल जा रहे हैं, निहत्ते जा रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं आप, अलम उठा के चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम बम लाएंगे, हुसैनी कह रहे हैं हम तो खाली अलम लाएंगे। हमें कोई हथियार की जरूरत नहीं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन डरा हुआ क्यों है दुश्मन, खौफजदा क्यों है दुश्मन? मालूम है क्यों खौफजदा है? इसलिए खौफजदा, शायद आपके दिल में बात उतरे, जितने लोग बैठे, शिया बैठे हों, सुन्नी बैठे हों, जो भी आलम इस्लाम के मानने वाले, हुसैन के चाहने वाले बैठे, क्यों डरे हुए लोग हुसैन हुसैन कहने वालों से, सबीले लगाने वालों से, न्याज़े खिलाने वालों से परेशान इसलिए कि अभी 12वें ने किसी एक को भी खत लिख के बुलाया नहीं है। कुछ अर्ज कर रहा हूं आपसे, 12वें ने किसी मजमे में, आप में किसी को खत लिखा हो इमाम ने, किसी के ख्वाब में आए हो मजलिस में जाना है कलोड़ा कलोनी, किसी के ख्वाब में नहीं आए, किसी को खत नहीं लिखा, तो परेशान इसलिए हैं कि अभी तो बुलाया नहीं है, तब इतने निकल कर आए हैं। जिस वक्त वो काबे में आके आवाज देगा, जब वो आवाज देगा तो कितने निकल आएंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वो भी जो कहते हैं कि जब वो आएगा तो शिया नहीं होंगे, ये गलत फहमी। जो दैश से नहीं डरते, जो तालिबान से नहीं डरते, जो किसी की धमकी से नहीं डरते, जो बगैर बुलाए इतनी तादाद में आते हैं, जब वो बुलाएगा तो कैसे निकल कर आएगा। यकीन है कि एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बूढ़ा, एक एक मस्तूर इमाम की आवाज पे लब्बैक कहें। और ये करबला वाली माएँ तो हैं जिन्होंने हमें ये हौसला अता किया। हमारे यहाँ बम धमाके में बच्चों को छुपाते नहीं हैं, बल्कि जो घर में रह जाता है उससे भी पूछा करते हैं यहाँ क्यों बैठे हो, वहां क्यों नहीं गए जहां हालात खराब। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मजलिस और अजान का फलसफा एक है। अब आप अगर मेरे साथ हैं तो जो दो जुमले सुनिए कि मजलिस और अजान का फलसफा एक है। आप कहें कैसे एक है, तो याद रखिएगा, ना अजान किसी शिया की दावत है, ना सुन्नी की दावत है, ना वहाबी की दावत है, ना अहले हदीस की दावत है। ये कयामत तक मोहम्मद मुस्तफा की दावत है। ये अजानें जो गूंज रही है ना मुख्तलिफ मसाजिद में, ये नबी की दावत है कयामत तक। आप पूछिए क्यों है? इसलिए है, ये दावत इसलिए है, और इसीलिए इसमें मुकम्मल अकीदा पढ़ा जाता है। क्या अल्लाह एक, तवज्जो रखेंगे मेरी जानिब, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, आओ खैर की तरफ आओ, नमाज की तरफ, फिर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है मां सिवाय एक माबूद। तो जो मुकम्मल अकीदा बयान हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या इसलिए हो रहा है कि ये दावत है नबी की, ये नबी है कयामत तक का रसूल, इसके बाद कोई नबी नहीं आना। जब नबी नहीं आना है तो अब जो नस्लें दुनिया में पैदा हो रही हैं और मर रही हैं, अगर कोई काफिर कयामत में उठ के कहे परवरदिगार हमें पता नहीं चला कब तेरा नबी आया और चला गया। कल कोई खड़ा होकर यहूदी, कोई नसरानी कहे, किसी और की बात नहीं करते, दो ग्रुप नबी के सामने थे जो अपने आप को अल्लाह वाला कहते थे, जो कहते थे हम दीनदार हैं। कौन? एक वो जिसने हजरत ईसा पे दीन को रोक दिया, एक वो जिसने हजरत मूसा पे दीन को रोक दिया, एक यहूदी एक ईसाई। ये कहते हैं हम मुवाहिद हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़े, इन्होंने बाद वाले रसूल को माना नहीं। मामला ये बना कि अब अगर इनकी नस्लें कयामत में खड़े होकर अल्लाह से शिकायत करें कि माबूद हमें कोई हक बताने वाला नहीं था, हमें किसी ने नहीं बताया, हमारे बड़ों ने तो ये बताया कि दीन ईसा पे खत्म हो गया, हमारे बड़ों ने तो बताया दीन मूसा पे खत्म हो गया, तो किसी ने तबलीग नहीं की, कोई घर घर नहीं आया, किसी ने मोहम्मद मुस्तफा का पैगाम नहीं दिया, तो अज़ानें कहेंगी झूठ बोल रहा है। हर मुल्क में 5 मरतबा जाके बताया, इसके कानों में मुकम्मल अकीदा बताया है, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आपने बड़ी खामोशी से सुना, किसकी दावत है? अज़ान, मोहम्मद मुस्तफा की दावत, कयामत तक कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं और मुझ पर दीन खत्म है, नबी को जाना है कयामत तक। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शियों ने अज़ान बढ़ा ली, तवज्जो कर रहे हैं आप,
हमने अदान बढ़ाई नहीं, हमसे उलझिए नहीं, आप हमारे फलसफे को समझिए। मसला इतना सा है कि आपका मुकाबला है काफिर के साथ, आपका मुकाबला है यहूदी के साथ, तो आप इतना कह के खामोश हो जाते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुनो लोगों, नबी ईसा के बाद भी नबी आया, मूसा के बाद भी नबी आया, यानी कल कयामत में कोई काफिर नहीं कहेगा कि हमें नहीं बताया गया था। अदाने कहेंगी झूठा है, 5 मरतबा इसके कानों में बताया, पूरा अकीदा बताया। तो मुसलमान का मुकाबला है काफिर के साथ, मुसलमान का मुकाबला है नसरानी के साथ, मुसलमान का मुकाबला है यहूदी के साथ। हम शिया क्या करें, हमारा मुकाबला पड़ गया है मुनाफिक के साथ, हमें इसलिए अलीउल्लाह भी पढ़ना पड़ जाता। नारा हैदरी जिंदगी हो, इस नारे से तो परेशान है दुनिया परेशान इस नारे से, नहीं चाहते ये नारा गूंजे। हालांकि मैंने पहले भी अर्ज किया, देखिए आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हो, कोई उस पर स्क्रैच डाल दे, कोई लकीर मार दे, होता है ना बहुत से हादसे, कोई शीशा तोड़ दे, तो आपकी लबों पर पहला जुमला ये आएगा तुम्हारे बाप की थी, तुमने खराब कर दी। साफ उर्दू में बात कर रहा हूं, तवज्जो है, तुम्हारे बाप की थी, तुमने खराब कर दी। यानी इंसान उस चीज पे अकड़ता है जो उसके बाप की होती है। तवज्जो कर रहे हैं आप, तवज्जो कर रहे हैं। दीन में कोई कह नहीं सकता दीन मेरे बाप का है, फकत ज़हरा कह सकती है दीन मेरे बाप का। तो इसमें कोई बिगाड़ पैदा करने की कोशिश न करें। दीन सारा सैयदा का है, याद रखना, ये दीन सैयदा के बाप का लाया हुआ है, सैयदा के शौहर का फैलाया हुआ है, सैयदा के बच्चों का बचाया हुआ। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आज सबको परेशानी सैयदा के जिक्र से, आज सबको परेशानी। कल कह रहे थे इतनी ज्यादा हुसैन हुसैन करते हैं लोग, बंद कर दो मजलिस, रोक दो मजलिस, इनको महदूद कर दो। उलमा ने कहा ये हमें महदूद क्या करेंगे, कल तक 2.25 महीने से परेशान थे, अब तुम सैयदा का जिक्र भी पूरे महीने करेंगे। बीवी का तस्करा भी पूरे महीने होता है, अपने भी परेशान, जहर भी परेशान, पूरे महीने बीवी का तस्करा। पूरी जिंदगी करो तो कम है। नमक और पानी हक के महर है ज़हरा का, जो खा रहा है वो हलाल करे। अर्ज कर रहा हूं सलामुल्लाह अलैहा, बीवी का तस्करा इतनी ज्यादा तादाद में क्यों कर रहे हैं? बड़ी प्यारी तरकीब बनाई उलमा ने, शायद आप मेरे साथ हो और ज्यादा परेशान न करूं आपको। उलमा ने बड़ी अच्छी तरकीब बनाई। कल लोगों ने काले कपड़े पहने फैशन में, कहने लगे हम हुसैनी। शियों का मजाक उड़ाया, कहने लगे हम हुसैनी। सबीलों पे एतराज किया, कहने लगे हम हुसैनी। पकड़ाई नहीं देते थे दुश्मन, समझ में नहीं आता, इतने मखलूत हो गए, पता ही नहीं चला अपना कौन है पराया कौन। अब अगर छाटी करनी है तो सैयदा का जिक्र छेड़ के देख लो। काले कपड़े पहने फैशन में, कहने लगे हुसैनी। मखलूत हो गए नियादों में, कहने लगे हम हुसैनी। शिब्र से हम भी परेशान हैं, यजीद पे हम भी लानत भेजते हैं। उलमा ने कहा सैयदा का जिक्र छेड़ो, अब पता चले कौन किस यजीद पे लानत भेजता। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक छोटा सा वाकया और रहमत तमाम पे मसाइब दो जुमले। किसने खर्चा किया दीन पर? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल इनसे कहो, किससे कहो? उम्मत से कहो कि अगर अपनी नमाजों, रोजों, ज़कात, खुम्स, जिहाद को बख्शवाना चाहते हो कि किसी तराजू में रखने के काबिल हो जाए, चाहते हो कि अमाल हफ्त ना हो, तो क्या करो? इनसे कहो कि मेरे अकरबा से, मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे अकरबा से प्यार करो। घर वाले कौन? आप देखिए कोई भी आप काम शुरू कीजिए, उसमें 2 चीजें चाहिए आपको। मजलिस के लिए भी 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए? हर काम के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो पैसा, इन्वेस्टमेंट, और दूसरा अफरादी कुव्वत। पैसा हो, अफराद ना हो, मजलिस नहीं होगी। तवज्जो कर रहे हैं आप? कोई कंपनी, कोई कारखाना, कोई दुकान नहीं चलेगी। 2 चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए और ताकत भी चाहिए, लोग भी चाहिए। तो क्या हुआ, इस्लाम जब नया नया आगे बढ़ा, कोई नहीं था, सब पत्थर मारने वाले थे। खदीजा ने कहा मोहम्मद घबराना नहीं, माल खदीजा देगी। अबू तालिब ने कहा ताकत हमारी होगी।
सरकार अबू तालिब ने माल दे ताकत अता की, इतनी ताकत कि काबे पर मंजर यह है कि नबी काबे से पुष्प लगाकर, जैसे कभी मेरा 12वां इमाम लगाएगा, पुष्प लगाकर खुतबा दे रहे थे। खुतबे में आप लोगों के 10 ऐब गिनवा रहे थे। चोरी बुरी बात, जिना अच्छा काम नहीं, किसी का हक खाना ये बेहतर नहीं। अच्छा, तकरीर होती है ना, बात होती है, जबान भी चलती है, हाथ भी चलता। नबी इत्तेफाक से बात कर रहे थे, हाथ भी चल रहे थे। वहां खड़े थे 10 सरदार काफिर। नबी ने 10 ऐब गिनवाए, वो कहने लगे हमें कह रहे हैं। अच्छा, चारों तरफ देखा कोई नहीं, कहने लगे आज ऐसा करते हैं, हम 10 सरदार हैं, इन्होंने हमारे ऐब गिनवाए ना, कोई है नहीं, ऐसा करते हैं आज मोहम्मद को मार देते। सब ने मिलकर हमला किया नबी के खिलाफ, सब जमा हुए, नबी पे टूट पड़े, हमला किया, लेकिन कोई तलवार नबी को नहीं लगी, कोई नेजा नबी के पास नहीं आया, कोई पत्थर नबी के जिस्म के किसी हिस्से पे नहीं लगा। क्यों? वो काफिर जो हमला कर रहे थे, नबी ने देखा वो रास्ता तलाश कर रहे हैं, जगह मिले और ये भाग जाए। नबी ने जो मुड़कर देखा, क्या देखा? अली का बाबा खरामा चला था, सरकार अबू तालिब आ रहे। ये जो अब्बास से घबराए हुए ना, मैं करबला के मैदान में, ये जानते हैं किसका पोता करबला में आया। ये खानदानी शुजा लोगों का खानदान है। अबू तालिब आहिस्ता आहिस्ता काबे की तरफ आ रहे थे, तो जब मारने का इरादा लाए थे ना, बस उनकी निगाह पड़ी है, वो जगह ढूंढ रहे हैं, जगह मिल जाए, किसी भी तरह से अबू तालिब की निगाहों से बच जाए। इतनी ताकत अता की जनाब अबू तालिब ने। और माल कितना दिया खदीजा ने? सैयदा की मां ने कितना माल दिया? तो किसने खर्चा किया दीन पर? या तो अली के बाबा ने खर्चा किया, या ज़हरा की मां ने खर्चा किया। तवज्जो कर रहे हैं आप? सैयदों की नानी ने खर्चा किया। अच्छा, जब खर्चा किया, कितना खर्चा? किसी ने कांटे बिछाए नबी की राह में, किसी ने पत्थर मारा नबी को। तो गुलाम मैसरा था, वो जाके बताता था, बीबी आज फला ने पत्थर मारा है। बीबी कहती थी ले आज इसे मेरे पास ले। अच्छा, कोई कितना बड़ा बदमाश होना, उसके आगे नहीं बोलता जिसका कर्जा लिया हो। आप गली मोहल्ले के बदमाशों को भी केबिन पर सिगरेट मांगते हुए, झिड़कियां खाते हुए सुनते, इसलिए कि इससे सिगरेट मांग के पीते ना, इसके आगे सर नहीं उठाते। वो जो लोगों को रास्तों में लूटते, तो जिसने 10-10 लाख खर्च किए हो, उस खदीजा के सामने कौन बोलेगा? बीबी कहती थी बुला लो। जब जमा होते थे ना, कहती थी तूने पत्थर मारा। वो सर झुका के, तूने कांटे बिछाए। अच्छा, बिछाना कांटे, पहले कर्जा निकाल। कहता था हमारे पास क्या है? कहा आइंदा पत्थर नहीं मारना, ये मेरा शौहर है, आइंदा ये मेरा भी सैयद और सरदार है, पत्थर नहीं मारने। चलने लगा ना, आपने कहा अच्छा वापस आ, वादा है ना आइंदा पत्थर नहीं मारेगा? उसने कहा नहीं। कहा कर्जा माफ कराना है? जैसे दिल चाहे सुनना। कर्जा माफ कराना है? कहने लगा हाँ कराना है। कितना कर्जा है? कहने लगा 10 लाख। कहने लगी इसका कलमा पढ़, 10 लाख माफ कर दूं। ये जो इतना मजमा लगा है ना, आधे तो कर्ज माफी के मुसलमान जमा हुए हैं। थक कर सुनते हैं आप, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इससे ज्यादा नहीं कह सकता। कर्ज माफी के मुसलमान, जाओ 10 लाख माफ, 1 लाख माफ, जितने कर्ज लिए माफ कर दिए, जाओ बस इसका कलमा पढ़ो। तो लोगों को पता चला कर्ज माफ हो जाएगा कलमा पढ़ने से। क्या लगता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या जाता है? इसीलिए कुरान ने कहा कि जो अरब के बद्दू कहते हैं ना, हम इस ईमान लाए हैं, कुरान में आयत है मनसूख नहीं हुई, मोहम्मद इनसे कह दो ईमान नहीं लाए हो, ईमान तो छू के नहीं गुजरा है, बस इतना कहा करो इस्लाम लाए। अब कोई पूछे इस्लाम का फायदा क्या है, तो इस्लाम का फायदा यह है कि अली की तलवार से बच गए। अली ने तलवार नहीं उठाई जिससे नबी का कलमा पढ़ लिया। तो जब कोई भी काम तरक्की कर जाता है, जब मुनाफा आने लगता है, तो ये मुनाफा कहां जाएगा? जिसने इन्वेस्टमेंट की है वहां जाएगा। बस अहमद तमाम परवरदिगार आलम ने कहा ए नबी अल्लाह, ऐ मेरे महबूब है ताहा ए यासीन, अब तो बैतुल माल कायम हो गया ना, अब तो पैसा आ गया, अब तो मामला ये बने कि इस्लाम शान और शौकत से फल फूल रहा है,
इख्तिदार भी मिल गया। अब ऐसा करो, जिन्होंने कर्जा, जिनका कर्जा है ना, उनका कर्जा उतारो, उन्हें दो। क्या दे? लोग आए, अल्लाह के नबी ले लो, क्या लोगे? तो मसला ये था कि जमीन वाले से कहें कि तू दे, तो जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो वो 2 एकड़ दे के जान छुड़ा सकता है, लेकिन वो तो 2 एकड़ दे देगा, जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या देगा? किसी के पास 10 बेटे, नबी कहें एक गुलामी में दे दो तो वो दे सकता है, जिसके पास औलाद नहीं है वो क्या करेगा? नबी ने कहा कोई ऐसी चीज मांग लेते हैं जो ना बे औलाद बहाना बनाए, ना 10 बच्चों वाला बहाना बनाए, ना जमीन वाला बहाना बनाए, ना गरीब बहाना बनाए। क्या मांगेंगे? सोच रहे थे एक बेटा ले लेंगे, थोड़ी सी जमीन मांग लेंगे, कुछ रुपया पैसा ले लेंगे। नबी ने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना, मेरे बाद मेरे बच्चों से मोहब्बत करना।